सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने गोपीनाथपुर ओसीपी प्रबंधक को सौंपा मांग पत्र। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जीप सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह के द्वारा ईसीएल मुंगमा क्षेत्र के गोपीनाथपुर ओसीपी प्रबंधक को पत्राचार के माध्यम से स्थानीय लोगों के नियोजन सह अन्य कई मांगों को लेकर सोमवार 17 मार्च से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठने की जानकारी दी गई थी, जिसके आलोक में ओसीपी प्रबंधक के द्वारा जीप सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह को पत्राचार के माध्यम से भूख हड़ताल को स्थगित कर वार्ता के दौरान समस्याओं का निष्कर्षण करने को कहा। प्रबंधक के पत्राचार को देखते हुए सोमवार को जीप सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह के द्वारा ओसीपी प्रबंधक को पुनः मांग पत्र सौंपा गया। वहीं जीप सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने बताया, ओसीपी प्रभावित क्षेत्र एवं स्थानीय लोगों के जगह प्रबंधक किसी राजनीतिक पार्टी के सांठगांठ में बाहर के लोगों को नियोजन देने का काम कर रहे हैं, जो कि स्थानीय लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर ओसीपी प्रबंधक का रवैया ऐसा ही रहा और स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं मिला तो 1 सप्ताह बाद आंदोलन किया जाएगा। आज एक साधारण सा भूख हड़ताल के लिए यहाँ पे पुलिस ने छावा किया गई है और साथ में 144 का भी सुन रहे हैं, क्या कुछ सच्चाई इसमें? देखिए, ऐसा है कि मैं फरवरी महीना से गोपीनाथपुर में जो घटनाक्रम घटा, जिनके ऊपर लाठी चली वो भी हमारे वोटर थे, जिन्होंने लाठी चलाया वो भी हमारे वोटर थे, और वो दृश्य हमको अच्छा नहीं लगा और हम इंतजार कर रहे थे कि कंपनी कम से कम इन चीज़ों से सबक लेगी और कुछ सार्थक पहल करेगी ताकि लोग आपस में भिड़े नहीं, लड़े नहीं। तो मैं भी ये मानता हूँ कि कंपनी के पास बड़ा सीमित संसाधन है, वो सारे लोगों को तो नियोजित नहीं कर सकती है, लेकिन कम से कम मिनिमम जो यहाँ के लोकल लोगों को नियोजित कर सकती थी उसने वो भी नहीं किया। और जिनको जो इस परियोजना से प्रभावित नहीं होने वाले हैं वैसे लोगों को उन्होंने नियोजन दे दिया है। तो मेरा कंपनी से पत्रकार के माध्यम से पहला आग्रह था कि आप यहाँ पर आर कमेटी बना दीजिए और उस कमेटी के माध्यम से लोगों को नियोजित करने, रोजगार से जोड़ने या कैसे उसको आप उनके जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं उस पर काम किया जाता है। कंपनी का पहला चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने दूसरा चिट्ठी दिया कि ऐसा है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उसमें जो 3-4 गाँव हैं जिनकी ज़मीन गई है, आज नहीं, ईसीएल कभी भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया हो या कंपनी ने उत्खनन कार्य किया हो तो यहाँ के लोकल लोगों का ही ज़मीन गया होगा। यहाँ के जो आपके खास निष्ठा के दत्ता लोग हैं उनका ज़मीन गया है। जो यहाँ पर आपका सहरपुरा बस्ती है, तमालतोल बस्ती है, गुंडली बिटा है, यहाँ के लोगों यहाँ के रैयत थे, उनका ज़मीन गया था। उस ज़मीन पर ईसीएल ने पहले उत्खनन किया, उसके आगे कंपनी ने किया था और अब उस पर जीसीपीएल करने जा रहा है। तो उनको नियोजन मिलना चाहिए। जब एक ज़मीन पर आप 3 बार उत्खनन कर सकते हैं, 3 बार नौकरी नहीं सकते हैं, उनको नौकरी मिलना चाहिए, उनको नियोजन मिलना चाहिए। लेकिन वैसे लोगों को उसमें न करके कुछ राजनीतिक प्रभाव में ये कुछ ऐसे लोगों को नियोजन देना चाह रहे हैं जो नेताओं को खुश करने के लिए। मैं उसी का विरोध करने के लिए यहाँ पर पत्र दिया था और कहा था कि अगर आप पीएपी या तो अगर आप आर कमेटी बना सकते हो तो पीएपी बनाइए, पीएपी बना सकते हैं तो आप चिन्हित कीजिए कौन कौन आपका प्रभावित लोग हैं और फिर उनको आप कीजिए। कोई कुछ तो कीजिए जो आपका जो वाकई में प्रभावित लोग हैं उनको नौकरी मिले। कंपनी दर्शक रही तो मजबूर होकर मुझे आंदोलन में जाना पड़ा और आज से मेरा भूख हड़ताल का आंदोलन है। लेकिन मैं कंपनी को धन्यवाद दूंगा कि शनिवार को उन्होंने मुझे से प्रचार किया, एक पत्र दिया कि आपके यहाँ के जो लोग हैं उनको हम लोग कंसिडर करेंगे और आपके संग वार्ता में जाएंगे। हमसे उन्होंने कहा कि 3-4 दिन हम उनको टालने का, और उनके पत्र का जवाब और उनकी बातों को मानते हुए आज अगले सोमवार तक मैंने आंदोलन को टाला है और अगले सोमवार से अगर सार्थक वार्ता नहीं होती है तो अगले सोमवार से मैं यहाँ फिर से भूख हड़ताल बैठूंगा और कुछ जो डिमांड मेरा जो 5-6 पत्रचार के माध्यम से था उसको एक पत्र में ही मैंने संलग्न किया है और उसको मैं अभी देने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ किसी को वार्ता हो जाए, नहीं तो फिर अगले सोमवार चाहे वो धारा 144 लगाए और चाहे वो पुलिस फोर्स दे, आंदोलन होगा और जरूर होगा।